Hello everyone. Today we are going to do the part third of our chapter 5 Geography class 9th NCERT, and that is natural vegetation and wildlife. We will complete in this part only, okay? So let us start. These are also called रेन फॉरेस्ट. क्या होते हैं? रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है. सिंस द रीजन इज़ वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर द ट्रीज़ के पत्ते झड़ने का कोई डेफिनेट टाइम नहीं है. कभी भी पत्ते झड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जगह जो है बहुत ही ठंडी है, मतलब आरामदायक है और वार्म है और गीली गीली है, ठीक है. पूरे साल भर रहती है. नेक्स्ट इस बच्चा एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको कौन से प्लांट्स के यहाँ पे जो उगते हैं. इबोनी, महागोनी और रबर ट्री भी उगता है, ठीक है. उसके बाद रोजवुड, ये सारे टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज वहाँ पे उगती हैं. उसके बाद आते हैं कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस एरियाज आर एलिफेंट्स एंड मंकीज़. पे एलिफेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं और मंकीज़ भी होते हैं, जहाँ पे कॉमन है बहुत, ठीक है. प्रेजेंट इन एरियाज रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेन. ये याद रखना बच्चा, 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है यहाँ पे, ठीक है, इससे भी ज़्यादा. चलिए अब देखते हैं डेसिडियस को, ठीक है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट. ये होते हैं मानसून फॉरेस्ट, ठीक है. द ट्रीज शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर. ट्रीज़ क्या करते हैं? ट्रीज़ के पत्ते झड़ते हैं. कब झड़ते हैं? 6 से 8 हफ्तों में, जब बहुत ही सूखी धूप हो, गर्मी पड़ती है ना तब. अगला है, इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चा? टीक, बबूल, सैंडलवुड, उसके बाद पीपल और नीम, ये सब डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं. नेक्स्ट इज कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज एरियाज आर लायंस एंड टाइगर्स. ये रहते हैं वहाँ पे, लायंस और टाइगर मिलते हैं. अगला है प्रेजेंट इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर. तो वो उन एरिया में रहते हैं जहाँ पे 200 से लेके 70 सेंटीमीटर तक बारिश होती है. ओके, तो हमने देख लिया किस तरीके से क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है. चलो, लेकिन आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है. चलो, थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स. थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स, ये वाला फॉरेस्ट देख लेते हैं एक बार आप. या द लीव्स ऑफ वेजिटेशन इन थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स are mostly thick and small to minimize evaporation and have succulent steams to conserve water, ठीक है. तो ये जो लीव्स होते हैं वेजिटेशन के थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स में, जो मोस्टली थिक, बहुत ही मोटे मोटे होते हैं और काफ़ी थिक होते हैं और छोटे छोटे होते हैं. तो मिनिमाइज एवेपोरेशन, जिसकी वजह से कम एवेपोरेशन होती है और ये स्टीम इनकी पानी बचा के रखती है, ठीक है. अगला है रेनफॉल इज़ लेस देन 70 सेंटीमीटर. इसमें क्या होता है? लेस देन 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है. अगला है यहाँ पे बच्चा, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं कंट्री यानी इंडिया के, एंड सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, UP और हरियाणा, इन जगहों पे पाए जाते हैं. यानी कि ये सब नॉर्थ में आते हैं ना, नॉर्थ में पाए जाते हैं. अगला है कॉमन एनिमल्स फाउंड आर रैट्स, माइस. ये छोटे छोटे एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं. रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर और लायन भी पाए जाते हैं भाई. चलो, अगला है बच्चा माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? दे हैव अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टंड्रा रीजन. तो इनमें सक्सेशन है कि ये इसमें नेचुरल वेजिटेशन काफ़ी आगे तक बढ़ती रहती है, इसकी बेल्ट बढ़ती रहती है, फाइन, और सेम ऑर्डर में बढ़ती रहती है. और हमने जिस तरह से हमने देखा था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है, ट्रॉपिकल से लेकर टंड्रा रीजन तक होता है, उसी तरह से, ठीक है. अगला है वेट टेम्परेट forests are found between a height of 1000 and 2000 meters, while temperate
Grasslands are found at higher elevations above 3,600 meters and give way to alpine vegetation. सो वेट टेम्परेचर होता है वहाँ का, यानी कि गीला गीला टेम्परेचर होता है फॉरेस्ट का। और ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, एक हाइट होती है इन दोनों हाइट के बीच में, यानी कि 1000 से लेके 2000 मीटर तक मिलते हैं। अगला है इनकी जो ट्रीज़ की हाइट होती है वो बताई जा रही है यहाँ पे। वाइल टेम्परेचर ग्रासलैंड आर फाउंड एट हायर एलिवेशंस, जो है टेम्परेचर ग्रासलैंड होती है वो कहाँ पे मिलते हैं, 36,000 मीटर से भी ऊपर के। इन गिव अवे टू द एल्पाइन वेजिटेशन, एल्पाइन वेजिटेशन को भी उससे भी ऊपर चले जाते हैं। अगला है एट 3600 यानी कि 3600 मीटर्स अबव सी लेवल से नापा जाता है ना। टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव अवे टू एल्पाइन वेजिटेशन होती है यहाँ से। अगला है टाइडल फॉरेस्ट। द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। टाइडल्स का नाम क्यों रखा है, क्योंकि ये टाइड्स से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट्स आर फाउंड, कहाँ मिलते हैं ये, उस एरिया में मिलते हैं कोस्टल एरियाज जहाँ पे बहुत पानी होगा। और जो टाइड्स होते हैं यानी कि साइक्लोन वगैरह के टाइड्स होते हैं ना, जो समुद्र में जो लहरें होती हैं उन्हें कहते हैं टाइड्स, उससे इन्फ्लुएंस रहते हैं। यानी कि जब ये पानी उनके ऊपर आता है तब ये बढ़ते हैं जब पानी मिलता है इनको, ठीक है। अगला है डेंस मैंग्रोव्स आर द कॉमन वैराइटीज विद रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड इन द वाटर, यानी कि जो डेंस मैंग्रोव्स होते हैं आर द कॉमन वैराइटीज़, ये कॉमन वैराइटीज़ होती है विद रूट्स ऑफ द प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। डेंस मैंग्रोव्स यानी बहुत सारे मैंग्रोव्स होते हैं यहाँ पे, और बहुत ही कॉमन वैरायटी होती है रूट्स की प्लांट वाले सबमर्ज्ड, जो अंडर वाटर में मिलते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। जो अंडर वाटर में प्लांट्स नहीं मिलते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। अगला है टाइडल रीजन्स ऑफ मेजर रिवर्स हैव सच वेजिटेशन। जो डेल्टा रीजन होते हैं वहाँ पे जो उन्हें क्या कहते हैं, मेजर रीजन्स होते हैं, वो इस तरह की वेजिटेशन आती है फिर वहाँ से। अगला है रॉयल बंगाल टाइगर इज़ फेमस एनिमल ऑफ दिस फॉरेस्ट। इन जो रॉयल बंगाल टाइगर है जो बंगाल के आसपास पाया जाता है वो एनिमल्स मिलते हैं फॉरेस्ट में भी। फाइन, या हंटिंग एंड पॉल्यूशन इज़ कॉजिंग थ्रेट टू एनिमल स्पेसिस। तो हंटिंग, शिकार करना और पॉल्यूशन बढ़ाना, इससे भी एनिमल्स को बहुत तकलीफ होती है। नेक्स्ट इज़ टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स। कई सारे स्टेप्स भी लिए हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए। 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट। कितने बनाए गए हैं, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसकी वजह से उनमें जो एंडेंजर्ड होती हैं उनको रखा जाता है, ठीक है। फ्लोरा को बचाने के लिए और फोना को बचाने के लिए 14 गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई। नेक्स्ट इज 99 नेशनल पार्क्स, 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप। 89 नेशनल पार्क्स, 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर्स बनाए गए। नेक्स्ट इज टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज, ताकि इट्स सेटअप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन को की केयर करने के लिए ये बनाए गए हैं, ठीक है। सो हेयर द चैप्टर एंड्स।